छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव विकासशील ने कमान संभाली है और हमने ये भी बता दिया था कि जैसे ही संभालेंगे वैसे ही तबादला होगा। हमको कोई नहीं बताया था, ये अपने अनुभव से बताए थे। ये सब अनुभव होता है भाई, जब प्रशासनिक अनुभव, आप प्रशासन को कवर करते हैं, मंत्रालय देखते हैं, इतने दिन से सब कुछ देखते समझते हैं, तो अनुभव के आधार पर बताया, वो सही हो गया। छत्तीसगढ़ को नए मुख्य सचिव मिल गए हैं। आईएएस विकासशील ने प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली और नए मुख्य सचिव के आते ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। महानदी भवन में हुई इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा भी हुई। कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन और नए मुख्य सचिव विकासशील शामिल रहे। इस दौरान पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी गई क्योंकि आज उनका कार्यकाल पूरा हो गया। इसी के साथ नए मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत किया गया। कैबिनेट बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मुख्य सचिव विकासशील ने महानदी भवन में कार्यभार ग्रहण कर लिया। नए मुख्य सचिव को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब, पहले ही सुनिए। वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील जी का स्वागत किया गया। आज के मंत्रिपरिषद के ये निर्णय। छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव बनाए जाने के साथ ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी हुई है और कुल 14 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सीनियर आईएएस अधिकारी रेणु जी पिल्ले और सुब्रत साहू को मंत्रालय से बाहर की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस रेणु जी पिल्ले को व्यापम का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इसके अलावा आईएएस सुब्रत साहू को प्रशासनिक अकादमी का महानिदेशक बनाया गया। साथ ही राजस्व मंडल बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। वहीं आईएएस रोहित यादव को जनसंपर्क विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा, पर्यटन और संस्कृति की जिम्मेदारी भी आईएएस रोहित यादव को दी गई है। इन सब के बीच आईएएस जितेंद्र यादव को राजनांदगांव जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जो अभी रायगढ़ में जिला पंचायत सीईओ के पद पर थे। राजनांदगांव के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद जितेंद्र यादव को नया कलेक्टर राजनांदगांव का बनाया गया। कमान संभालने के बाद नए मुख्य सचिव विकासशील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छत्तीसगढ़ में दोबारा काम करने को घर वापसी बताया। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद भी दिया। इसके अलावा मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सावधानी के साथ काम करने का संदेश भी दिया। क्या कह रहे हैं मुख्य सचिव विकासशील, सुनिए। मेरे लिए ये एक तरह से घर वापसी है। 2018 में मैं प्रतिनियुक्ति पे गया था और ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं वापस आ पाऊँगा, पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, उन्होंने मौका दिया है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदेश के विकास के लिए कर सकूं। ये तो वर्तमान में जो परिवेश है, ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि अधिकारियों को अपने काम में सावधानी रखने की आवश्यकता है और जो शासकीय सिस्टम और नियम बने हुए हैं, अगर उनकी परिधि में रह के कोई भी व्यक्ति काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कठिनाई किसी को आ सकती है। हाँ, प्रदेश में कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामले हैं जिसमें अधिकारियों के नाम आए हुए हैं, उनमें जांच इत्यादि भी चल रही है, पर ये प्रयास रहेगा कि जो भी अधिकारीगण काम करेंगे वो अपने नियम कायदे में रह के जनहित में काम करें, ताकि इस तरह की और प्रकरण ना बने, यही कोशिश रहेगी। बहुत बड़ी और गंभीर बात कही है, जिसके विश्लेषण के लिए मुझे इनसाइड स्टोरी विशेषज्ञ मृगेंद्र पांडे जी के पास चलना पड़ेगा। मृगेंद्र जी ने आज नई गाड़ी खरीदी है भाई, हमारे दर्शक बधाई दे दीजिए। और दिलीप जायसवाल हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं बिलासपुर, उन्होंने भी नई गाड़ी खरीदी है। अनुराग कहाँ के हैं, अंबिकापुर के, माफ़ करना दिलीप भाई, उन्होंने भी नई गाड़ी खरीदी है, उनको बधाई दे दीजिएगा, आप सबके आशीर्वाद। इसके अलावा अनुराग ने बाइक खरीदी है, हमारे प्रोड्यूसर। ये सब बातें भी परिवार का हिस्सा है, ये सब हमारे परिवार का हिस्सा है और आप भी हमारे परिवार हैं। मृगेंद्र जी चंदन वंदन लगाए हैं, हमने आपके लिए आशीर्वाद, प्रेम और शुभकामनाएं अपने दर्शकों से मांग लिया है। अब बताइए, जो बात मुख्य सचिव ने कही है वो बहुत गंभीर है। जी निसंदेह बहुत गंभीर है, क्योंकि आप देखिए पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी
उसमें बहुत सारे आईएएस अधिकारियों पर दाग लगे, गिरफ्तारी हुई। अभी हाल ही में ईडी ने पत्र लिखा है जिसमें 2 आईएएस, 2 आईपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के बारे में भी बातचीत की है और कहा है कि इनकी भी उन सब घोटालों में संलिप्तता थी। ऐसे में आप समझिए कि पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से करप्शन के मामले में घिरता नजर आ रहा है। और विकासशील, क्योंकि साफ स्वच्छ छवि के हैं, वो खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और तमाम बड़े विभागों में काम कर चुके हैं। राजधानी रायपुर सहित 3 जिलों के कलेक्टर रहे छत्तीसगढ़ में। तो आप समझिए कि उन्होंने पहले दिन ही जो संदेश दिया है वो साफ साफ संदेश दिया है, अधिकारी अपने दायरे में रहकर काम करें, जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियम कानून है उस पर काम करें। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आप देखिए, लगातार अगर किसी भी सरकार के 120-125 आईएएस होते हैं और उसमें 10 से 12 आईएएस जो है दागदार हो जाए, 4-5 की गिरफ्तारी हो जाए, ईडी, सीबीआई और तमाम मामले चलें, तो वो सरकार पूरी तरह बदनाम होती है। विकासशील अपनी छवि के अनुरूप उन्होंने साफ साफ कहा कि अधिकारी दायरे में काम करें और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो अनफॉर्चुनेट हुआ है वैसा कुछ अब ना हो। तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है कि इस पर निगरानी भी बहुत सख्त होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये अब नहीं चलेगा और ऐसा ना करें। आप लोग हिदायत के साथ समझाइश भी दे दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मृगेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।